इस वक्त की बड़ी खबर नारनौल से आ रही है। आपको बता दें कि कनीना के बहुचर्चित गैंगरेप में 3 आरोपी दोषी करार। मनीष, पंकज और निशु फोगाट दोषी करार। दीनदयाल, संजीव, नवीन, अभिषेक और मंजीत को किया कोर्ट ने बरी। दोषियों की सजा का कल होगा ऐलान। जस्टिस मोना सिंह की कोर्ट में किया गया आरोपियों को पेश। पीड़िता की मां ने की आरोपियों को फांसी देने की मांग। हरियाणा के बहुचर्चित रेवाड़ी गैंगरेप मामले में 3 साल बाद कोर्ट ने 3 लोगों को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही 5 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। नारनौल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत तीनों आरोपियों को शुक्रवार को सजा सुनाएगी। आपको बता दें कि 12 सितंबर 2018 को रेवाड़ी के कोसली क्षेत्र की रहने वाली 12वीं क्लास की सीबीएसई टॉपर छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी। छात्रा उस दिन अपने घर से महेंद्रगढ़ जिले के कनीना में कोचिंग के लिए गई थी, जहां से मुख्य आरोपी निशु फोगाट, पंकज, फौजी व मनीष ने उसे कार में अगवा कर लिया था। पानी में नशीला पदार्थ पिलाकर उसे बेहोशी की हालत में एक सुनसान जगह कोटड़े में ले गए थे, जहां दोषी करार दिए गए तीनों युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया था। उसके बाद लड़की को कोटड़े पर ही छोड़कर फरार हो गए थे। इतना ही नहीं, लड़की के कोटड़े में पड़े होने की सूचना भी दोषियों ने ही उसके परिजनों को दी थी। इस वारदात के बाद परिजन पुलिस के पास पहुंचे तो उनकी सुनवाई नहीं हुई। रेवाड़ी गैंगरेप का यह मामला कई दिनों तक देश भर में सुर्खियों में रहा, जिसके चलते रेवाड़ी पुलिस की भी काफ़ी किरकिरी हुई थी। इस मामले में तत्कालीन रेवाड़ी महिला थाना प्रभारी व कनीना थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के साथ ही रेवाड़ी के तत्कालीन एसपी राजेश दुग्गल का भी तबादला कर दिया गया था। रेवाड़ी गैंगरेप देश भर में सुर्खियों में आने के बाद सरकार ने सीनियर आईपीएस ऑफिसर नाजनीन भसीन के नेतृत्व में एसआईटी गठित की। 4 दिन बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी निशु फोगाट को गिरफ्तार किया था। उसके बाद मनीष व पंकज, फौजी सहित कोटड़े के मालिक दीनदयाल, नवीन, अभिषेक, मंजीत व संजीव को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में कोटड़े के मालिक दीनदयाल, नवीन, अभिषेक, मंजीत व संजीव को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इन पर आईपीसी की धारा 202, 118 व 216 का चार्ज लगा था। कलम की ताकत के लिए नारनौल से नितिन शर्मा की रिपोर्ट। 12/9/2018 को कनीना के अंदर गैंग रेप जो पीड़िता के साथ किया गया था, उसकी एफआईआर 0 एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तथा उस दौरान पीड़िता के साथ ये जघन्य अपराध किया गया था। इसलिए यह मामला हरियाणा में, पूरे भारतवर्ष में मीडिया के अंदर बहुत ही प्रचारित हुआ था। जो पीड़िता का हाल जानने के लिए स्वयं हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा व उनके साथ अधिकारीगण ने भी पीड़िता से इस बारे में उनका हालचाल जानने के लिए हॉस्पिटल में यात्रा की थी। तदुपरांत उपरोक्त केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिसमें आईपीएस लेवल के अधिकारी भी शामिल रहे और इन्वेस्टिगेशन करने के उपरांत 8 अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की गई थी। जो प्रोसिक्यूशन के द्वारा इसमें 33 गवाह एग्जामिन किए गए। जब चार्जशीट दायर हुई उससे पूर्व डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन व सेक्रेटरी के द्वारा पीड़िता पक्ष की दरख्वास्त पर मुझे उपरोक्त केस की पैरवी करने के लिए बतौर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मुझे इस केस की पैरवी करने के अधिकार दिए गए थे। जो पीड़ित पक्ष की तरफ से मैंने लगातार उपरोक्त केस की पैरवी की है, जिसका नतीजा आज अदालत ने अपने निर्णय द्वारा सुनाया है। इस नतीजे के मुताबिक 3 जो मुख्य आरोपी थे, जिन पर गैंग रेप के आरोप थे, उनको दोषी करार दिया गया है तथा जो बाकी अभियुक्त थे, जिन पर 202 आईपीसी के, 118 आईपीसी के, 216 आईपीसी के आरोप थे, उनको बरी किया गया है तथा 29 तारीख को क्वांटम ऑफ सेंटेंस के लिए तारीख निर्धारित की गई है। उपरोक्त केस का फैसला माननीय श्री मोना सिंह जी, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के तहत प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कोर्ट में काम कर रही हैं, उनके द्वारा ये निर्णय दिया गया है। देखिए, फैसले में 3 दोषियों को सजा किया है और उनको बरी किया है। हम तो यही चाह रहे थे कि सभी को सजा हो, लेकिन जो कोर्ट ने किया है, ठीक, आगे हम अपना देखेंगे। पंकज, मनीष और निशु
ये थी जो कोर्ट ने, देखो हम तो ये चाह रहे थे, कोर्ट ने क्या जैसा भी किया, हम तो सभी को यही चाह रहे सजा हो, लेकिन इनमें 5 को बरी किया और 3 को इन 3 की सजा के लिए कल का डेट रखा है इसमें। मैं तो सभी को फांसी की रखूंगी, शुरू से फांसी की मांग उठाई थी, फांसी की रखूंगी। मेरा नाम अरविंद यादव है। कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। कोर्ट ने निर्दोषों को बरी किया है और बहुत ही न्यायपूर्वक फैसला है। जो बरी किए हैं वो निर्दोष थे, उनके साथ अन्याय हुआ था, लेकिन कोर्ट ने उनके साथ न्याय करके न्यायिक गरिमा को बहुत ऊंचा किया। देखो, डॉक्टर संजीव जो इसमें थे वो निर्दोष थे और उनके लिए पूरी कानूनी लड़ाई लड़ी गई हमारे द्वारा और कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला दिया, उनको बरी किया है और कोर्ट का बहुत ही सम्माननीय और बहुत ही अच्छा फैसला है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन स्पेशल कोर्ट है, जज हैं MS मोना सिंह जी, उनकी न्यायालय से ये फैसला हुआ।